गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। अब मैं विनोद अंकल से निवेदन करना चाहूंगा कि वो मंच पर आए और गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़े। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज जिस लेख को हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है सनातन धर्म के मतानुसार संसार की उत्पत्ति को प्रमाणित करना संभव है। 11 अप्रैल 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं,
भौतिक विज्ञान की वर्तमान प्रगति ने यथार्थवाद एवं प्रत्यक्षवाद को जितनी तेजी से उकसाया है, आत्मा, परमात्मा, परलोक, पुनर्जन्म एवं कर्म फल जैसे भारतीय दर्शन को उतना ही अमान्य भी किया है। आज हम भारतीयों में भी अपनी संस्कृति, धर्म एवं आध्यात्मिक मान्यताओं में आस्था नहीं रही। उसका कारण भी विज्ञान की यह तीव्र प्रगति ही है। भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान एक दूसरे के सहयोगी हैं। प्रगति की इस दौड़ में भौतिक विज्ञान अपने जनक आध्यात्मिक विज्ञान से बहुत आगे निकल गया। आध्यात्मिक धर्म गुरुओं को इस तथ्य को स्वीकार करके अपनी कमजोरी को दूर करने के प्रयास करने चाहिए थे, परंतु उन्होंने यह हिम्मत नहीं दिखाई। इसके विपरीत सभी धर्मों के धर्म गुरु पलायनवादी हो गए और दोनों क्षेत्रों को कृत्रिम लक्ष्मण रेखा से दो भागों में विभक्त कर दिया। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए एक के बाद एक झूठ बोलते ही चले गए। इस प्रकार झूठ का अंबार लगा दिया। एक तरफ झूठ का अंबार, दूसरी तरफ सच्चाई का अंबार। ऐसी स्थिति में सहयोग की कल्पना करना ही असंभव है। सच्चाई के सामने झूठ ठहर ही नहीं सकता। यही कारण है कि आज संसार भर के सभी धर्म बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गए हैं। जब तक इस सच्चाई को स्वीकार करके उस क्षेत्र का शुद्धिकरण नहीं कर लिया जाता है, रोग का उपचार असंभव है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के लोग इतने सच्चाई प्रिय हैं कि जो ही आध्यात्मिक जगत ने सच्चाई के रास्ते पर चलकर प्रमाण देना प्रारंभ किया, उन्होंने उनका अनुसरण करना प्रारंभ किया। भौतिक विज्ञान जगत के लोग बहुत चेतन हैं, हर सच्चाई को स्वीकार करने में बिल्कुल ही नहीं हिचकिचाते। गुरु भाई माइक खुला हुआ है किसी का? जय गुरुदेव। संसार में जो नरसंहार और अशांति फैल रही है, वह इसी असंतुलित व्यवस्था की देन है। भौतिक विज्ञान की जनक आध्यात्मिक शक्ति जो ही अपने असली स्वरूप में प्रकट हुई कि भौतिक सत्ता उसके सामने नतमस्तक हुई। जो ही संत की यह स्थिति हुई, महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी सत्य हो जाएगी। संसार में जितने भौतिक साधन प्रकट किए जा चुके हैं, उन सब का उपयोग अगर केवल सृजन के रूप में ही किया जाए तो संसार में घी दूध की नदियां बहने में कोई देर नहीं लगेगी। इस प्रकार श्री अरविंद की भविष्यवाणी सत्य होने में देर नहीं लगेगी। महर्षि अरविंद ने कहा था, एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है, यूरोप की पैदा की हुई बीमारियों को ठीक करने वाला है। यूरोप ने भौतिक विज्ञान, नियंत्रित राजनीति, उद्योग, व्यापार आदि में बहुत प्रगति कर ली है। अब भारत का काम शुरू होता है। उसे इन सब चीजों को अध्यात्म शक्ति के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना है। मेरी प्रत्यक्षानुभूतियों के अनुसार आध्यात्मिक जगत की अनेक समस्याएं भौतिक विज्ञान की तरह प्रमाण सहित सुलझाई जा सकती हैं। मैं देख रहा हूं, आध्यात्मिक दृष्टि से जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, उन्हें सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर आदि की प्रत्यक्षानुभूतियां हो रही हैं। हिंदू धर्म का सिद्धांत, जिसे श्री अरविंद ने सही प्रमाणित किया है, उसी रास्ते से चलने पर अनेक प्रकार की प्रत्यक्षानुभूतियां हो रही हैं। महर्षि अरविंद ने लिखा था, ईश्वर यदि है तो उनके अस्तित्व को अनुभव करने का, उनका साक्षात दर्शन प्राप्त करने का कोई ना कोई पथ होगा। वह पथ चाहे कितना ही दुर्गम क्यों ना हो, उस पथ से जाने का मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने भीतर ही वह पथ है। उस पर चलने के नियम भी दिखा दिए हैं। उन सब का पालन करना मैंने आरंभ कर दिया है।
1 महीने के अंदर ही अनुभव कर सका हूं कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है, मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसी पथ से चलकर मेरे से संपर्क करने वाले लोगों को इसी प्रकार की अनेक उपलब्धियां हो रही हैं। मूलाधार से अगम लोक तक की सभी अनुभूतियां मुझे गुरुदेव के रहते हो चुकी थी, परंतु उस समय मुझसे जुड़ने वाले किसी को ऐसी अनुभूति नहीं होती थी। 31 दिसंबर 1983 को गुरुदेव का स्वर्गवास होने के बाद मेरे अंदर एक विचित्र प्रकार का परिवर्तन आ गया। इसके बाद मुझसे जुड़ने वाले सभी लोगों को वे अनुभूतियां अनायास होने लगती हैं जो मुझे बहुत पहले हो चुकी हैं। इस विचित्र स्थिति का जब मैंने अंतर्मुखी होकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि यह सारा चमत्कार गुरुदेव के शक्तिपात के कारण हो रहा है। जैसा कि मुझे बताया गया, कोई शक्ति संसार के कल्याण के लिए मेरे माध्यम से प्रकट हो रही है। श्री अरविंद ने लिखा था, तुम्हें उठना है ताकि तुम दुनिया को उठा सको। वह ज्ञान जिससे ऋषियों ने पाया था फिर से आ रहा है, उसे सारे संसार को देना होगा। इस बात को अधिक स्पष्ट करते हुए श्री अरविंद ने कहा है, क्रम विकास में अगला कदम जो मनुष्य को एक उच्चतर और विशालतर क्रम विकास में अगला कदम जो मनुष्य को एक उच्चतर और विशालतर चेतना में उठा ले जाए और उन समस्याओं का हल करना प्रारंभ कर देगा जिन समस्याओं ने मनुष्य को तभी से हैरान और परेशान कर रखा है जब से उसने वैयक्तिक पूर्णता और पूर्ण समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया था। इसका प्रारंभ भारत ही कर सकता है, और यद्यपि इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। श्री अरविंद। इस प्रकार की अनुभूतियां और पथ प्रदर्शन निरंतर हो रहा है। मुझे उस परम सत्ता ने बहुत से प्रमाण देकर अच्छी प्रकार समझा दिया है कि संसार के हर परिवर्तन और माध्यम की व्यवस्था पूर्व निश्चित है, उसमें रत्ती भर का भी परिवर्तन असंभव है। पश्चिमी जगत ने जो भौतिक प्रगति की है उसे जब तक आध्यात्मिक सत्ता के अधीन नहीं कर लिया जाता है, संसार में शांति असंभव है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, हम देशों और जातियों के पृथक व्यक्तित्व को मिटाना नहीं चाहते, बल्कि उनके बीच से घृणा, द्वेष और गलतफहमियों की बाधाओं को हटाना चाहते हैं। मुझे संसार भर के देशों में अधिक समय तक कार्य करने की प्रेरणा है, परंतु पहले कुछ समय तक भारत में ही कार्य करने का आदेश है। भारत के अंदर सारे संसार की समस्याएं केंद्रित हो गई हैं और उनके हल होने पर सारे संसार का भार हल्का हो जाएगा। श्री मां, मैं देख रहा हूं इस क्षेत्र में जो व्यक्ति माध्यम होंगे वे मुझसे जुड़ने आरंभ हो गए हैं। निरर्थक लोग मैं देख रहा हूं इस क्षेत्र में जो व्यक्ति माध्यम होंगे वे मुझसे जुड़ने आरंभ हो गए हैं। निरर्थक लोग अगर आ भी जाते हैं तो या तो भयभीत होकर या विशेष परिस्थितियों वश मुझसे फिर नहीं मिल सकते। प्रभु की यह बड़ी विचित्र लीला है। कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा, इस संबंध में भी बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश मिल रहा है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में हर वस्तु के लिए अवकाश होता है। अतः मेरा आध्यात्मिक जीवन कूप मंडूक न होकर तथ्यों के आधार पर खुली किताब है जिसे हर मानव पढ़ सकता है। इसमें धर्म और जाति भेद कोई बाधा नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि मेरा आध्यात्मिक जीवन कूप मंडूक ना होकर
तथ्यों के आधार पर खुली किताब है जिसे हर मानव पढ़ सकता है। इसमें धर्म और जाति भेद कोई बाधा नहीं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। आज धनंजय जी गुरु भाई का मंच संचालन का टर्न था। धनंजय जी गुरु भाई तो नहीं जुड़े हैं, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर मंच का संचालन करना चाहते हैं तो स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। रंगलाल जी गुरु भाई है क्या? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। तब करिए मंच संचालन। भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव सियाग सिद्धि योग के ऑनलाइन कार्यक्रम में सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का स्वागत है। ये कार्यक्रम नियमित रूप से सुबह और शाम चलता है। सुबह का समय 5 बजे गुरुदेव की दिव्य वाणी चलती है। 5:15 से 5:30 तक ध्यान करते हैं। शाम का समय 7 बजे गुरुदेव की दिव्य वाणी चलती है और 7:30 से लेके 7:45 तक हम लोग ध्यान करते हैं। इसी तरीके से हर रविवार को सुबह 9 बजे बच्चों के लिए, स्पेशली विद्यार्थियों के लिए ये ऑनलाइन सेशन चलता है, और एक इंग्लिश का सेशन भी इवनिंग में चलता है। इस कार्यक्रम में हम लोग गुरुदेव की वाणी सुनते हैं और सामूहिक ध्यान करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल और केवल सभी गुरु भाइयों का सामूहिक नाम जप करना है और सभी गुरु भाइयों के साथ सामूहिक ध्यान करना है। ध्यान में नियमितता आए, इसीलिए हम इस कार्यक्रम में सभी जुड़ते हैं, कोशिश करते हैं और कार्यक्रम को अटेंड के साथ साथ ही सामूहिक ध्यान करते हैं। इस कार्यक्रम में हम लोग गुरुदेव की वाणी, गुरु भाई ने गुरुदेव की जो लेखनी है, दिव्य लेखनी है, उसका भी पाठन करते हैं। तो ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से गुरुदेव से ओरिएंटेड और गुरुदेव की दिव्य वाणी और गुरुदेव से लेखनी से ओरिएंटेड होता है। तो इसी को सुनने में सबको आनंद आता है, क्योंकि प्योरली गुरुदेव की द्वारा बताए गए सेंटेंस ही हम फॉलो करने के लिए या सुनने के लिए या पढ़ते हैं हम लोग। तो इस कार्यक्रम में अनुभूतियां भी साझा करते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमेशा की तरह शुरू में चैलेंज होता है कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। तो ठीक है, जो भी अनु बहन है, विक्की भाई साहब है, विनोद जी भाई साहब हैं, दिव्य लेखनी में बड़ी अच्छी चीजें बताई। भगवान ने अभी महर्षि अरविंद के बारे में बताया है। महर्षि अरविंद ने भी डिसाइड किया कि मुझे अब इस मार्ग पे चलना है, और वो चले, उनको अनुभूतियां भी हुई है। उसी प्रकार से सभी को अनुभूतियां होती है, रियलाइजेशन होते हैं इसके अंदर, और उसका कार्यक्रम आगे बढ़ता है। अनु बहन, स्वागत है, प्लीज। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय श्री दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। हाँ, मैं तो एक, जब तक कोई हैंड रेज नहीं कर देता तब तक एक छोटी सी अनुभूति है मेरी आज की, वो मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब आज है ना, स्कूल में बच्चों के जैसे टेस्ट थे, तो खाली बैठे थे मतलब हम लोग। तो मैं क्लास में गई और टेस्ट लेना शुरू किया और फिर बैठ गए। तो मतलब मेरा सुबह से ही मंत्र जाप अच्छा हुआ था, तो मेरा ऐसे ध्यान लगने जैसी स्थिति हो रही थी, बार बार आंखें बंद हो रही थी जैसे। तो है ना, एकदम आंखें एकदम जोर से बंद हो गई, है ना। और उसमें फिर मतलब नीले नीले तारे, एकदम नीले सुंदर, एकदम एकदम गहरा नीला रंग होता है ना, ऐसे छोटे 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 टिमटिमाती हुई बिंदियां सी, और काला मतलब पीछे और आगे बिंदियां नीले कलर की, एकदम इतनी सुंदर वो, मतलब कुछ सेकंड के लिए दिखा वो,
लेकिन इतना सुंदर दिखाई दिया वो, मतलब ऐसा एकदम मनमोहक सा दृश्य था। और उसके बाद है ना, आज्ञा चक्र पे मतलब ऐसा मेरे को जैसे धड़कन होती है ना, धक 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 ऐसे, तो आज्ञा चक्र पे ऐसा हुआ। और गोल गोल मतलब एकदम वाइट सा ऐसा लिक्विड जैसा होता है ना, वैसा जैसे कोई भरा हुआ हो, और उसमें ऊपर नीचे हो रहा, वो धक धक के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा वो ऐसा, मतलब यूं पूरा एकदम स्पष्ट महसूस हुआ, ऐसा वो दिखा मुझे वहां पे गोल गोल। तो मतलब ये मंत्र जाप मेरा अच्छा चला, तो उसकी वजह से मेरे को इतना अच्छी अनुभूति हुई, और मतलब ऐसा उसमें आनंद आया, इतना सुकून मिला। तो मैं अपनी अनुभूति बताना चाह रही थी गुरु भाई। और ये जो अनुभूति है गुरुदेव की कृपा से जो है, मंत्र जाप भी उनकी कृपा से ही होता है, गुरुदेव की कृपा से ही होता है। तो वो मंत्र जाप मेरा ऑटोमेटिक हो रहा था, और अब मेरे को ये अनुभूति हुई। और मतलब मंत्र जाप के लिए अब देखो मैं ना, बहुत मैंने अलग अलग तरीके, जैसे अपने विक्रम सिंह जी गुरु भाई बताते हैं, जैसे गुरुदेव के जो है ना उपकारों को याद, जैसे थोड़ा सा मंत्र जाप कर उनके उपकारों को याद करते रहो, गुरुदेव की इतनी कृपा इतनी कृपा, उनको हम साथ साथ ऐसे याद करते जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक मंत्र बढ़ जाता है, अपने आप तेज हो जाता है। एक तो बस उनके उपकार, और इतना मतलब यूं आंखों में आंसू होते हैं, और उनके उपकार को याद करते रहते हैं ना, तो मंत्र जाप बहुत अच्छा होता है, और अपने आप होता जाता है। और ऐसा मन करता है कि बस अब कोई डिस्टर्ब नहीं करे, बैठ के मंत्र जाप करें बस, इतना अच्छा। तो इस तरह से मंत्र जाप जो है, ज्यादा से ज्यादा बस मंत्र जाप ही इस आराधना में एकमात्र उपाय है, जो हमें आगे बढ़ाते हैं, अनुभूतियों की ओर ले जाते हैं, गुरुदेव के चरणों में विश्वास भी बढ़ता है। बस उसके लिए गुरुदेव से प्रार्थना करते रहने से, गुरुदेव ही कृपा करेंगे तभी मंत्र जाप हो पाएगा। तो इस तरह से मेरा ये अनुभव था कल का। और हाँ गुरुवार, तो आज एक एक बड़ा एक छोटा सा 2 लाइन मैं भी बोलना चाहूंगा इसमें। मैंने जी ये देखा है कि यदि अपना सुबह का समय सीरियसली यदि हाँ अच्छे से नाम जब, मैं तो यही कहता हूँ कि ध्यान भी हो जाता है, ध्यान के बाद में 5-15 मिनट एक गुरुदेव से लगाव हो जाता है ना, आधा घंटा 1 घंटा, जी जी उसी में हमारा मन लगने लगता है। तो वो जैसे बिल्कुल। किसी गाने को सुनने से एक लय बार बार आती है ना दिमाग में, वो दिन भर हाँ वही उसकी लय चलती रहती है। तो वैसा जी ही जी प्रभाव मुझे लगता है कि देवपाल ने सीरियसली सुबह के टाइम पे, जिसका भी सबका जी अपना जी अपना अलग टाइम होता है, आधा 1 घंटा के लिए उसको सीरियसली मतलब डेडिकेशन इसको दे दिया नाम जप को, तो वो लय बन जाएगी। और वो लय शायद दिन में जो विघ्न आते हैं नाम जप को जपने में, जो सरलता होनी जी चाहिए हृदय के अंदर, क्योंकि जितना हृदय सरल होता है उतना ही नाम जप ज्यादा अच्छा होता है। तो वो सुबह की लय बांधने बिल्कुल में, हृदय को सरल करने में बड़ा आसान करता है। और बिल्कुल। दूसरा तरीका तो बिल्कुल सही है गुरु बहन, प्रार्थना ही है जी अपने पास। जी साधना गुरु भाई, पूरी की ये पूरी नाम हाँ गुरुदेव ओरिएंटेड आराधना है, इसमें अपना चलती नहीं है अपना कुछ कुछ। ज्यादा। हाँ हाँ, बिल्कुल। कभी कभी तो ऐसा होता है कि नाम जब नहीं भी होता है, कुछ नहीं होता, तो भी इतनी कृपा हो जाती है गुरुदेव की तो सब कुछ उनकी इच्छा पे डिपेंड है बस। वो वो जब इच्छा कर दे, कृपा कर दे, तो बस फिर कोई वो कमी नहीं रहती है। लेकिन नाम जप तो जो है अपना, जो है वो नाम जप और ध्यान, दो अपने कर्तव्य बताए गुरुदेव ने, वो तो अपने को करने ही है, गुरुदेव से प्रार्थना करके कैसे भी करके वो करने हैं अपने को। ठीक है। और नाम जब जो सहजता सरलता दिन भर, आप एकदम सही बोल रहे, सुबह सुबह जो होता है ना, 1 घंटा ही भले ही अपन, आधा घंटा भी अच्छे से डेडिकेट होके नाम जप कर लेना, सारे दिन असर रहता है, और वो ऑटोमेटिक फिर सारे दिन अपने आप याद आता जाता है, और अपने आप नाम जप होता है फिर। जी जी बिल्कुल। गुरु बहन। जय गुरुदेव। धनंजय भाई साहब आ गए हैं, भाई साहब स्वागत है आपका, आप आगे मंच संचालन करें प्लीज। जय गुरुदेव धनंजय भाई साहब। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब। करें भाई साहब, आगे संचालन करें कार्यक्रम का। आपको भाई, मैं हमारे यहाँ लाइट गई हुई है। अच्छा, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है गुरु भाई। हाँ, मैं इसके लिए क्षमा कार्यक्रम चाहता हूँ गुरु भाई, अभी नहीं। आपकी वॉइस, भी गई, लाइट भी गई आपकी हुई है गुरु भाई, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और
आपकी वॉइस भी ब्रेक कर रही है गुरु भाई। ठीक है गुरु भाई, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी नाम जप पे और चर्चा चल रही है। धनंजय जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। ठीक है गुरु भाई, मैं कल जुड़ता हूँ और मैं कल मन संचालन करता हूँ गुरु भाई। मैं क्षमा चाहता हूँ, नेटवर्क इश्यूज और लाइट का इशू है। एक बार ग्रुप में बात कर लेंगे गुरु भाई। जय गुरु। जी, जय गुरुदेव। हाँ, अभी नाम जप पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। नाम जप को सरल कैसे बनाया जाए और मतलब इजीली कैसे किया जाए। उसमें से ये भी है कि यदि सुबह के समय नाम जप के साथ अच्छी शुरुआत होती है तो दिन में नाम जप अच्छा चलता है। मैंने भी प्रैक्टिकल किया है। और विक्रम भाई साहब विक्रम भाई साहब भी सजेस्ट करते हैं कि भाई कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, भगवान के सामने बार बार अपनी पुकार करना कि भगवान कराओ, भगवान कराओ, भगवान कराओ। गुरु भाई स्वागत है, प्लीज। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। वीडियो ऑन कीजिए गुरु भाई, संभव हो तो देखिए। जय गुरुदेव, हाँ जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। तो अभी ध्यान कर रहे थे साथ में सबके। अभी अभी की छोटी सी अनुभूति है एक, सभी की आज्ञा हो तो सुनाऊं मैं। बिल्कुल गुरु भाई। चैन भी नहीं पड़ती भैया, चैन भी नहीं पड़ती कि जैसे रहन दो मन में आता है, लेकिन वो बिल्कुल चैन ही नहीं पड़ती है। अभी गुरु गुरु बहन भाई, ने जैसा बताया। गुरु भाई थोड़ा सा हाँ आपका ये चेंज कीजिए, लाइट नहीं आ रही इस पे, फेस पे। हाँ हाँ। हाँ थोड़ा सा, बस ठीक है, चलेगा। तो अभी अभी ध्यान करते करते और बढ़िया दादा की सिंहासन दिखी। बड़े बड़े अजीब रंग थे दादा की सिंहासन की। इतनी सुंदर सिंहासन सजी थी, इतनी सुंदर भैया कि मैं क्या बताऊं, मेरी नजर नहीं थम रही थी, इतनी मड़ी लगी थी उसमें। क्या हुआ, आज गुरुवार है तो यहाँ पार्क में घर में अच्छे अच्छे फूल फूले हैं, तो मैंने कम से कम 10-12 प्रकार के फूल तोड़े और बढ़िया सजाया गुरु दादा की फोटो के सामने, गुरु भगवान के चरणों में। तो फिर मुझे और नाम भी चल रहा था, प्रार्थना भी करी मैंने, हे गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा बनाए रहना। तो अभी अभी ध्यान में बड़ी सुंदर सिंहासन दिखी, लेकिन क्षण मात्र दिखती है, जैसा गुरु बहन ने बताया ना कि वो क्षण मात्र है ना। गुरुदेव तो कृपा कर ही रहे हैं अपने ऊपर, केवल अपना नाम जाप हर तरह से है ना। जैसे मैं बहुत से फंक्शन करता हूँ, ये चलते चलते एक पैर रखा, शब्द लिया, दूसरा पैर, ऐसा 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 प्रयास करता रहता हूँ। किसी न किसी बहाने नाम चलना चाहिए ना। चलने के बहाने हाथों की चिटखोली बजाते हुए, केवल उसको जीभ जबान और होंठ ना हिल पाए तो कोशिश तो वही रहती है बस। वो चटकोली बजा सकते हो आप, हाथों की ताली बजा सकते हैं अपन। चलने में, गाड़ी चलाने में याद भर बनाए रहो गुरु भगवान शरण में, बिल्कुल यों तो में लेते हैं भैया, है ना। रात में भी नींद खुल जाती है ना गुरु भाई, जैसे मेरी कभी 1 बजे कभी 1:30 बजे, आधा घंटा 15 मिनट जितना भी गुरु से प्रार्थना करके, ये गुरुदेव मेरी तो शक्ति नहीं है लेकिन दादा नाम जाप करवा लो यार, थोड़ा देर बैठा लो, थोड़ा देर बैठा लो प्रभु, हम आपकी शरण में, माफ कर दो ना दादा। अपन कान पकड़ के क्षमा मांगे तो भैया तो बड़ा अच्छा लगता है। दोनों कान पकड़ लिए, दादा करवा दो ना, हम सिलेंडर है आपके सामने प्रभु, हे दीनमत दीनानाथ कृपा करो प्रभु। बड़ा अच्छा फील होता है, बिल्कुल ध्यान वो जाप तो हो ही गई होगा आपका, अगर आप करोड़ प्रार्थना कर रहे दादा से, है ना। बड़े अपन को भाव सागर से पार, ये तो पक्का है भैया, जिससे लोग सिद्ध योग से जुड़े हैं और फिर सबके लिए भी कामना निकलती है कि मेरे गुरु भाई है, मेरे जैसे सबको पार, दादा सबको पार लगाना प्रभु, है ना। तो जो सिद्ध योग से जुड़ जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। बड़ा अच्छा दिव्य दर्शन है भैया मानव समाज के लिए। और आज लेखनी में भी आया है ना कि वो मानव, मेरा किसी से कोई बंधन नहीं, कोई धर्म नहीं रोक सकता, कुछ नहीं कर सकता मेरा, है ना। कोई जाति विशेष नहीं, कुछ नहीं। दादा हर सवाल का जवाब देते रहते हैं, बस केवल अपन को समझना भर है थोड़ा। अब मैं, मेरे जैसे अनपढ़ लोग समझ पा रहे हैं, फिर तो आप लोग पढ़े लिखे हो ना। जय जैसे गुरुदेव, भाई जय साहब, दादा गुरुदेव। भाई साहब एक जैसे छोटा बच्चा होता है ना,
हम अपने हाँ मम्मी पापा पे पूर्ण रूप से निर्भर होता है छोटा बच्चा। जी वैसे ही जी यदि गुरु के सामने हम हाँ जैसे मुझे लैंड आपकी प्रार्थना से बार बार ये चीज आती है कि वैसे ही छोटे बच्चे की तरह कि मैं कुछ नहीं जानता, तेरा छोटे तू जान बच्चे की भाई। तरह। हाँ हाँ हाँ। जब तो मैंने शुरू किया भैया सेशन, बच्चों को पकड़ पकड़ बड़ों को बताता था, तब सर के ऊपर से गजबती थी बात। तो बड़े अपन भी हाँ एटीट्यूड वाले, अपन ने कहा साले गुरु की बात समझने गए, मैं बता रहा मेरी शराब छूट गई, मेरे अच्छे गुण आ गए, फिर भी नहीं समझ रहे लोग बात। तो फिर मैंने, मेरी आत्मा अंदर आत्मा से आई आवाज और सेशन से ज्ञान मिला कि बच्चों को जोड़ो, बच्चों को जोड़ रहा मैं, छोटे छोटे वो सब, उनको दिन रात में जाके स्टेम पूछता हूँ कि ध्यान किया था। वो झूठ नहीं बोल पाते। एक बात तो है, अगर बच्चे जुड़ गए हैं इससे, ध्यान करने लगे, तो एक बच्चे ने बहुत कोशिश करी थी इस रविवार को, वो ध्यान नहीं किया उसने, छोटा है अभी, तो वो झूठ बहुत बोलने का प्रयास कर रहा था भैया, लेकिन वो बोल नहीं पाया झूठ। सच्ची में आप भैया से पूछना, है ना, पूछना भला उनसे, बिल्कुल वो झूठ नहीं बोल पाया। एक बात तो सिद्ध है अपने इसमें, ये झूठ तो चला ही नहीं सकती, चाहे मन, कहते हैं ना दादा कि जब कुंडली शक्ति जागृत होकर चलेगी तो मन बुद्धि प्राण अपने बस में करके चलती है। कैसा नचाना है, बस अपन को नाचना भरा आना चाहिए गुरु के सामने, बस इतनी विनती है दादा से, बस नाचना भरा आना चाहिए, नचाने वाला तो वो ही है। हे परमात्मा, सब सब गुरु भाई बहनों के ऊपर कृपा करना। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ठीक है, नाम जप ये एक आधार है। स्वागत है भाई साहब, स्वागत है विनोद जी। जय गुरुदेव गुरु भाई आप कुछ बोल रहे हैं, बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। मैंने तो एक अनुभूति निकाल रखी थी पढ़ने के लिए, तो आप पढ़िए अगर भाई कुछ साहब, बोलना चाहें। जी पढ़िए चलिए पढ़िए ठीक आप है, मैं पढ़िए। पढ़ देता हूँ। ज्यादा लंबी नहीं है, फिर आप बोल सकते हैं बाद में नाम जप के ऊपर। जय गुरुदेव, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये हीरालाल पटेल जी हैं, इनकी अनुभूति मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ये लिखते हैं, कोमा और गले की ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का बाहर निकलना। इनका पता है हीरालाल पटेल, नवी मुंबई। ये लिखते हैं, गुरुदेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अश्विनी अस्पताल मुंबई में हर रविवार को गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के तस्वीर से ध्यान व मंत्र जाप कराया जाता है। मैं हीरालाल पटेल डीएससी में कार्यरत हूँ। मुझे 4 जून 2011 को टावर से गिरने के कारण मेरे सिर में आंतरिक गहरी चोट लग गई। मैं कोमा यानी बेहोशी में चला गया था। मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल कॉम्पटी में भर्ती कर दिया। मेरी गंभीर स्थिति को देखते हुए 28 जून 2011 को मुझे मुंबई में नेवी के सबसे बड़े INHS अश्विनी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया। वहां मुझे आईसीयू में रखा गया। मुझे ट्रैकोस्टोमी ट्यूब लगा दिया, वह राइल्स ट्यूब फॉर फीडिंग लगा दी, वह कैथेटर डाला गया क्योंकि पेशाब रुक जाता था। कई दिनों बाद मैं होश में आया, लेकिन मेरी स्थिति ठीक नहीं थी। डॉक्टरों ने मुझे कह दिया कि गले की यह ट्यूब कभी भी नहीं निकल सकती है। जब तक जियोगे ट्यूब लगी रहेगी। ब्लड सॉकेज बैग लगाया, आईवी लाइन भी चल रहा था। गुरुदेव की सिद्धियों की शक्ति से यह सब कुछ संभव हुआ। सूखी लकड़ी में कोपलें फूटी, अर्थात मेरी गले की ट्रैकोस्टोमी ट्यूब निकल गई, खाने की नली निकल गई और अब मैं पूर्णतः ठीक हूं। मुझे व्हीलचेयर पर पत्नी गुरुदेव का ध्यान कराने के लिए पार्क में लेकर गई। मैंने 20 अगस्त 2011 से गुरुदेव का ध्यान करना शुरू किया। मैं 15-20 दिन बाद चलने लगा। 1 मार्च 2012 को मेरा
ट्रैकोस्टोमी ट्यूब हट गया व मैं अभी एकदम स्वस्थ हूँ। जैसे ही मैं ध्यान करना शुरू करता हूँ तो पीछे की ओर गिर जाता हूँ। शरीर में कंपन होने लग जाती है, अर्थात इनको योगी क्रियाएं होने लग जाती हैं। मैं नियमित नाम जप व ध्यान करता हूँ। ज्यो-ज्यो मेरी गुरुदेव के प्रति आस्था बढ़ती गई, मेरी बीमारी में सुधार होता गया और आज एकदम स्वस्थ हूँ। मेरी यह बीमारी ऐसी ही थी जैसे सूखी लकड़ी में कोपलें नहीं फूटती हैं, लेकिन गुरुदेव की कृपा से आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। गुरुदेव की सिद्धियों की शक्ति से यह सब कुछ संभव हुआ। सूखी लकड़ी में कोपलें फूटी, अर्थात मेरे गले की ट्रैकोस्टोमी ट्यूब निकल गई, खाने की नली निकल गई और मैं अब पूर्णतः ठीक हूँ। ये हीरालाल पटेल जी जो मुंबई में रहते हैं, उनका अनुभव था, उनकी अनुभूति मैंने पढ़ के सुनाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई एक सेकंड। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना भाई साहब? जी आ रही है गुरु भाई। हाँ ठीक है भाई साहब, जय गुरुदेव। अब आप बोलिए गुरु भाई, नाम जप के बारे में क्या बोल रहे थे? हाँ भाई साहब, नाम जय जप की गुरुदेव। महिमा। हाँ जय गुरुदेव भाई साहब, आवाज आ रही है ना? बस भाई साहब, इस आराधना का अभी वैसे तो जो आपने सुना है ना, कोई पैरामीटर्स नहीं है इस आराधना के। ट्रिकोस्टमी हट गई, ठीक है। उसकी जो यूरिनल प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, उसके जो ब्रेन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। वैसा मतलब सच में लिमिटलेस है, लिमिट नहीं है इस आराधना की कहीं पे भी ना। इसको ना शब्दों में बांधा जा सकता है, और मैं तो ये कहूंगा कि ना मंत्र जाप में बांधा जा सकता है। ये केवल गुरु प्रेम है, और वो वास्तव में गुरु प्रेम किसी को भी कैसे भी मिल सकता है। बट आज हाँ, गुरुदेव भगवान महर्षि अरविंद के बारे में बड़ा जिक्र करते हैं कि जो उन्होंने देखा है वो मेरे लिए देखा है, मतलब गुरुदेव के लिए देखा है। तो उसमें भी उन्होंने बोला है कि मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मुझे अब चलना ही है, और उस ईश्वर को प्राप्त करके ही रहना है। और उनको फिर एक महीने के अंदर अंदर उनको रियलाइजेशन होने लग गए। तो विक्रम जी भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? अच्छा, गलती से हो गया होगा। जय गुरुदेव। तो भाई साहब विनोद जी, केवल जब क्योंकि हम आम इंसान हैं और गुरुदेव की स्पीच को सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हम नियमित रूप से ध्यान भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी हम जितनी बन पाती है हम करते ही हैं, और उसके बाद हमारे जो प्रारब्ध होते हैं वो भी आराधना में, और उसके बावजूद भी हमारी इच्छा ये रहती है कि नाम जप को और अच्छा कैसे बनाएं, उसके बारे में हम सुनने की कोशिश करते हैं। और गुरुदेव के मुखारबिंद से भी सुनते हैं, गुरु भाई से भी सुनते हैं। तो फिर सारांश यही निकल के आता है कि यदि हमने हजारों गलत काम कर रखे हैं, बट यदि किसी ने सीरियसली नाम जप कर रखा है तो उसका सॉल्यूशन होता है, और उसका सॉल्यूशन गुरुदेव देते हैं। और वो नेगेटिव का मतलब प्रारब्ध है, बहुत सारे गुरुदेव ने कहा है नहीं अब कष्ट नहीं आएंगे, वो कष्ट कटने लगता है। तो मानव जीवन में कष्टों को दूर करने का केवल केवल और केवल सबसे सरलतम मार्ग गुरुदेव का नाम जप है, और ध्यान करते हैं और नाम जप करते हैं, उससे हमारे कष्ट कटते हैं। गुरुदेव भगवान कहीं बोलते हैं कि मेरे को यहाँ पे प्रार्थना करो कि गुरुदेव मेरे कष्ट काटो, है ना। गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि जब आप यहाँ मेरे से प्रार्थना करोगे तो वो कष्ट कटने लगते हैं। और यदि नाम जप भी नहीं हो रहा तो हम गुरुदेव से ही प्रार्थना करते हैं, भगवान नाम जप कराओ, क्योंकि अंदर वही बैठे हुए हैं। बट ये सब हृदय के अंदर जितनी सरलता आती है ना, उतना ही हमारा नाम जप, उतना ही गुरु के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति समर्पण सारा बढ़ता हुआ चला जाता है। तो केवल और केवल प्रार्थना, केवल और केवल गुरुदेव का नाम जप, केवल और गुरुदेव की वाणी,
हमारे को सहायता करती है और हमें उन सब चीज़ों से, समस्याओं से, परेशानियों से बाहर निकालती है। अब ये वाली जो गुरु भाई आपने अभी पढ़ी, भाई साहब, मतलब कोई शब्द ही नहीं है इसके लिए, तो मेरे हिसाब से तो शब्द नहीं है कुछ भी। उस बिल्कुल भौतिक बिल्कुल गुरु इंसान, भाई, बिल्कुल गुरु भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसीलिए उन्होंने अपनी अनुभूति की जो पहली लाइन लिखी है वो यही लिखी है कि गुरुदेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यही लाइन लिखी है उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि उनके खुद के अनुभव में भी यही है कि जैसे सूखी लकड़ी में कोपले नहीं फूटती, इसी तरह से उन्होंने कहा कि मेरी जो है समस्याएं दूर हुई, मेरी बीमारी दूर हुई, मेरी ट्रैकोस्टोमी ट्यूब हट गई, जिसके लिए डॉक्टरों ने कहा था ये जीवन भर लगी रहेगी, कभी भी हटेगी नहीं। तो गले की नली उन्होंने कहा है जो गले की नली निकल गई, तो शायद कोई पैरेलल जो है कोई नली उनके शरीर में डेवलप हो गई होगी, क्योंकि गुरुदेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मतलब इनकी यदि अपन भौतिक संरचना को देखें और थोड़ा उसको अपन साइंस को रिलेट करें, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स उनकी बॉडी का साथ नहीं दे रहे। मतलब उनकी आहार नली उनका साथ नहीं दे रही, कैथेटर लगाया मतलब यूरिन पास होना उनका साथ नहीं दे रहा है। तो वो, हाँ, स्वागत है गुरु बहन। मेडिकल के एक्सपर्ट प्लस गुरुदेव के एक्सपर्ट अपने साथ हैं, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरु भाई, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। मैं तो अपनी अनुभूति भी बता रही थी और जो जिन गुरु भाई की अनुभूति भी सुनाई है, मतलब जितनी मतलब नलचियां एक बॉडी में डाली जा सकती है, साधारण भाषा में हम कहे, वो उनके लगी हुई थी। यानी राइस ट्यूब लगी हुई थी, ट्रेकोस्टोमी तो हुई है, कैथेटर लगा हुआ था, आईवी लाइन लगी हुई थी। यानी मतलब वो टोटली इन पे डिपेंड थे, उनका खुद का कुछ नहीं था। जब भी उन्होंने की सूखी लकड़ी का मतलब उन्होंने इस्तेमाल किया है। जब सूखी लकड़ी में गुरुदेव प्राण डाल सकते हैं, तो कुछ भी चीज असंभव नहीं है। गुरुदेव के दर्शन में मतलब कुछ भी चीज असंभव नहीं है। मैं तो गुरुदेव एक अपनी अनुभूति बता रही थी। पिछले 7 दिन पहले भी मुझे सेम ऐसी अनुभूति हुई थी, आज फिर से हुई। तो मैं ये अनुभूति बताना भी अपनी गुरु सेवा समझती हूँ, कोई चाहे कुछ भी समझे। मैं मतलब गुरु सेवा ही समझती हूँ उसको, कि जो गुरुदेव हमें दे रहे हैं वो हमें बताना चाहिए। तो गुरु भाई क्या होता है कि पिछले मतलब 8-10 दिन हो गए होंगे, मुझे मेरे आंखों के सामने एक पर्दा आ रहा है आजकल। पर्दा कैसा आ रहा है कि जैसे एक तो शैडो होती है, परछाई होती है ना, परछाई, फिर उससे और गहरा, फिर उससे और गहरा, एकदम काला हो जा रहा है, जैसे कोयला होता है ना, एकदम काला पर्दा हो जा रहा है आंखों के सामने ध्यान में। और फिर एकदम शांत हो जा रहा है मन, मतलब जैसे बिल्कुल शून्य। सेम आज भी ऐसे ही हुआ। मतलब मुझे तो लगा था कुछ और दिखेगा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखता। वो पर्दा मतलब एकदम ऐसे आंखों के सामने से काला हो जा रहा है, एकदम मन से शांत हो जा रहा है। तो ये आज मेरे साथ दूसरी बार ऐसा हुआ, एकदम शून्य जैसा। तो ये मैं साझा कर रही थी। जय गुरुदेव। जय, बहुत बढ़िया गुरु भाई। और गुरु भाई, गुरुदेव की लेखनी में आज एक वाक्य आया था कि ये जो सिद्ध योग है ना, तो ये शरीर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे वो मतलब जो मैंने सुबह शेयर भी किया था, ऐसे वो तो उस टाइम तो मुझे नहीं पता था, पढ़ा था खाली, ऐसे ही मुझे अच्छा लगा। वो चीज समझ में आती है, दूसरों को मतलब समझाना इतना आसान नहीं है, किसी को कैसे समझाएं। लेकिन जैसे शरीर की जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, ये रोग, ये अनुभूति, ये सब उसी का पार्ट है। इस आराधना में हम जैसे जैसे मतलब नाम जप करेंगे, आराधना करते जाएंगे, तो हमारे शरीर का शुद्धिकरण होगा, रियल में अंदर से प्योरीफाई होगा। तो जो मतलब जैसे ये नहीं है कि 1 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, शनैः-शनैः मतलब धीरे-धीरे ये कार्य होगा। गुरुदेव भगवान, इसको थोड़ा और एक सेंटेंस याद आ रहा है गुरु बहन, कि गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि मोक्ष कोई खिलौना नहीं है, मोक्ष एक क्रियात्मक विधि है। यदि हम सिद्धियों की क्रियात्मक विधि है उसको फॉलो करते हैं तो हमें मोक्ष मिलता है। तो बिल्कुल डेफिनेटली आप परफेक्ट कर रहे हैं। गुरुदेव ने कई बार इसके बारे में जिक्र किया है कि ये क्रियात्मक विधि है, रिजल्ट आता है इसमें, ऐसे वैसे काम नहीं होता। यदि अपन अपनी जर्नी पे प्रकाश डालते हैं कि आज किसी गुरु भाई को 5 साल हुए हैं, किसी गुरु भाई को 10 साल हुए हैं, 5 साल पहले यदि उसके मन की स्थिति और मन के जो जिसे गुरुदेव वृत्तियां समझाते हैं उस स्थिति को देखें, और यदि वो थोड़ा थोड़ा भी, मैं ये नहीं कर रहा कि बहुत सीरियसली नाम जप कर रहा है, थोड़ा थोड़ा भी वो जुड़ा हुआ है, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, कि मैं अपना भी उदाहरण लूंगा उसमें, कि नाम जप और ध्यान कर रहा है, तो डेफिनेटली चेंज आता है। दुनिया में कोई नहीं रोक सकता उस चेंज को।
उसके विचार में, उसके आचार में, उसके व्यवहार में, उसकी सोचने की चीजों में। और जिसे वृत्तियां बोल रहे हैं, तामसिक वृत्तियां हैं, तो एक वृत्ति रहती है तामसिक वृत्ति से आदमी सात्विक राजसिक में, राजसिक से सात्विक में। ये परिवर्तन मेरे हिसाब से छोटे मोटे परिवर्तन नहीं है। आज छोटे से नशे को छुड़वाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र फलाना ढीगड़ा, ये वो, आप बताइए वृत्तियों को चेंज करने के लिए केवल भगवान नाम जप और ध्यान का सहारा बोल रहे हैं। और ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं कि 2 दिन में ही दारू छूट जाती है, अफीम भांग खाने वाले बहुत कम समय में छूट जाती है, करते हैं तो छूट जाती है उनकी। तो ये वास्तव में ही क्रियात्मक विधि है, डेफिनेटली क्रियात्मक विधि है। हाँ, किसी इंसान को ये चीज समझने में कई थोड़ा मैं मेरे अपना बता रहा हूँ, कई बार हम गुरुदेव की स्पीच को सुन के इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि वो चीजें हमें समझ नहीं आती कि वो मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रही। भाई प्रोसेस है ये, उस प्रोसेस के पार्ट से अभी अपन गुजर रहे हैं। इवन आज महर्षि अरविंद ने भी बोला ना कि मैंने उस पथ पे चलने के लिए अब ठान ली है, मैं इस पे चल के रहूंगा, और मुझे 1 महीने के अंदर ही रियलाइजेशन होने लगे। तो गुरु बहन, वास्तव में क्रियात्मक विधि है ये, और इस क्रियात्मक विधि से अंतिम से भगवान सहस्त्रार बोलते हैं समाधि तक पहुंचा जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया, पहले आप अपनी पूरी बात करें प्लीज। जी गुरु भाई, माफी हो गई चाहूंगा मेरी बात। बीच में बोला मैं। जय गुरुदेव। जय गुरु। जय वर्षा बहन, स्वागत है प्लीज। स्वागत है वर्षा बहन। किसी और ने और हैंड रेज किया था, प्लीज उनका स्वागत, जब तक वो नहीं आ रहे। विक्की जी भाई साहब, स्वागत है प्लीज। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अब ठीक लगा गुरुदेव भाई साहब, थोड़ा साथ दिया आपने। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम जप पर चर्चा हो रही है। गुरुदेव ने स्पष्ट बताया है कि नाम जप ही चाबी है। नाम जप के माध्यम से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन नाम जप हो कैसे? नाम जप केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से होता है। हमें सुबह शाम जब भी समय मिले, जब भी गुरुदेव का याद आए, हमें गुरुदेव से प्रार्थना करना है कि मेरा नाम जप करवाइए। ये प्रार्थना आप डेली 10-15 बार करिए, ठीक है? तभी वो नाम जप करवाएंगे, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर नाम जप आप कर लिए तो वो ईश्वर का धाम का जो रास्ता है हमारे भीतर, मनुष्य शरीर के भीतर में है। और वो मंत्र के सहारे से हम पहुंच जाएंगे। है तो ईश्वर के क्षेत्र में, ईश्वर के साम्राज्य, जैसे आज अनुगुरु बहन का जो अनुभव था, देखिए ध्यान के समय वो दिव्य लोक का उनका दर्शन हो रहा है। हाँ, जिस लोक में केवल आनंद है, हल्का सा माने क्षण भर का उनको दर्शन हुआ हो उस लोक का। और इतना अद्भुत आनंद है, हाँ, जिससे पूरा सारा दिन वो आनंदमय लगता है। हाँ, एक क्षण का जो आनंद है, तो ऐसा अद्भुत दिव्य लोक ईश्वर का है जो आनंद से भरा हुआ है। तो उस आनंद तक पहुंचने के लिए केवल और केवल आनंद वहां पर ही भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, हम लोग संसार में आनंद का तलाश करते हैं, लेकिन वहाँ आनंद से ही उस लोक का निर्माण किया हुआ है। तो लेकिन उस तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, वो मंत्र। और मंत्र हम लोग अपने से नहीं जप पाएंगे। गुरुदेव बोल तो गए हैं कि मंत्र जाप की चाबी है, लेकिन उसके बाद भी एक और चाबी है। ठीक है, गुरुदेव से प्रार्थना करना है, करुण प्रार्थना करना है कि गुरुदेव मुझसे मंत्र जाप कराइए। है मंत्र जाप गुरुदेव चाहेंगे तभी होता है। अदरवाइज हमारा अपना, अगर हम लोग अपना जीवन भी देखेंगे तो हम लोग छोटे थे, माँ के पेट में थे, ठीक है, तो हमारा कुछ भी औकात नहीं था, लेकिन वो सृष्टि, वो परमात्मा जो शक्ति काम करती है, वही पूरा हम लोग को बड़ा करती है। हाँ, बड़े होने के बाद हम लोग समझते कि ये सब काम मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। वो शक्ति ही सब चीज का संचालन करती है। और वो शक्ति हर पल हर क्षण, हम लोग अगर अपने से करते तो मैंने शायद हम लोग बोलते कि नहीं, हम लोग बूढ़े नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन ऑटोमेटिक शरीर बूढ़ा हो जाता है और ऑटोमेटिक मर जाता है, सब मर जाता है। हम लोग अपने आसपास सबको पकड़े हुए, जकड़े हुए हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिक सब चीज छूट जाता है। माने हम लोग की औकात नहीं है। वो शक्ति, वो सृष्टि, वो प्रकृति का नियम ऑटोमेटिक चल रहा है। प्रोवाइडेड अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो उस शक्ति के प्रति समर्पित होकर उसे करुण प्रार्थना करें मंत्र जाप के लिए। हाँ, तभी मंत्र जाप होगा और तभी उत्थान होगा। हाँ,
बस इतना ही बोलना था। जय गुरुदेव। वर्षा गुरु बहन जी को दीजिए। जय गुरुदेव। स्वागत है गुरु भाई। विक्की भाई साहब, सारांश तो यही है। अच्छा विक्की भाई साहब, अपन गुरुदेव की स्पीच को भी बहुत रेफर करते हैं। मुझे ये लगता है कि हम अधिकतर लोग सीरियस होते हैं गुरुदेव के प्रति, बट ये चीज समझने में टाइम लगता है कि मंत्र जाप केवल गुरु कृपा से होता है, गुरु करुणा से होता है, गुरु की मेहरबानी से होता है। अब जाके ये गले उतरने लगा धीरे 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 धीरे। यस, एक्चुअली हम लोग का सेशन को भी देखिए तो हम लोग का सेशन का इवोल्यूशन हो रहा है। पहले हम लोग इतना जिक्र करते थे मंत्र जाप करना है, नाद सुनना है, ये सब धीरे धीरे करके अब रियलाइजेशन हो रहा है कि मंत्र जाप भी हमारे द्वारा संभव नहीं है। वो इच्छा करेंगे तभी जाके मंत्र जाप होगा। इसलिए गुरुदेव को ही बोलना है, गुरुदेव मेरे से मंत्र जाप करवाइए, ठीक है। अदरवाइज पहले हम लोग समझते थे अरे मंत्र जाप कर रहे हैं, बहुत बड़ा हमारे खाते में बहुत सारा बैंक बैलेंस और एंट्री जमा हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, केवल और केवल उसकी कृपा से ही मंत्र जाप होगा। यही हम लोग का रियलाइजेशन है, ये उपलब्धि है। गुरुदेव से करुण प्रार्थना करना है कि गुरुदेव आप ही मंत्र जाप करवाओ, बस इसी से पार लगे। वैसे ये डिस्कशन से ही समझ में आया है, ये अपन सब लोग डिस्कस करते हैं ना, तो इसी जैसे Yes. निकल के आया है कि वास्तव में नाम जब केवल गुरुदेव के हाथ में है। yes, yes. अपने से नहीं हो सकता नाम जप। आप देखिए हम नाम जप करने की कोशिश करते हैं और बैक ऑफ द माइंड 1000 गुना स्पीड में वो चल रही है, तो कहाँ से नाम जप होगा? yes. संभव ही नहीं है ना। ये प्रैक्टिकल मतलब मैं भी करता हूँ, फील करता हूँ मैंने कि यार 1000 चीजें चल रही है, कहाँ से चलेगा ये नाम जप? शांति तो है ही नहीं जीवन में। फिर समझ में आता है जो शांत होता है, अंदर वाला मामला शांत होता है जब फिर, और वो प्रार्थना से ही हो सकता है, बिना प्रार्थना के संभव नहीं है। इसीलिए मैंने हम लोग नाम जप की चिंता पर फोकस ना करके, अगर नाम जप बढ़ाने के लिए हमारा एक ही उपाय है, गुरुदेव चाहेंगे तो बढ़ेगा। तो गुरुदेव से अगर प्रार्थना करना शुरू कर दे और चिंता छोड़ दे तो ऑटोमेटिक नाम बढ़ जाएगा, नाम जप बढ़ जाएगा। चलिए वर्षा बहन स्वागत है, प्लीज स्वागत है वर्षा बहन। जय गुरुदेव सभी को। अभी जैसे मनोरमा गुरु बहन ने बोला, उनको जो अनुभूति हुई कि वो मेरे को भी होती है, वो साधना का ही एक अवस्था है। ये जो 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 कह रही थी ना कि काला सा हुआ फिर सब कुछ शून्य हो गया, ये शून्य अवस्था साधना की है। तो मेरे को भी ये होती है, तो ये मैं बताना चाह रही थी कि ये कोई साधना की जैसे आगे बढ़ती है ना, तो ये आता है इसमें। जय गुरुदेव। जी गुरुदेव, जय गुरुदेव। ठीक है, कार्यक्रम शुरू होता है तब लगता है कि हमारे पास बोलने के लिए बहुत कम चीजें हैं, बट धीरे धीरे कार्यक्रम बढ़ता है। हरि गुरु भाई के अंदर ही रहस्य हैं कार्यक्रम को, बट समय की सीमा को देखते हुए हिंगू भाई साहब मैं स्वागत करूंगा आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। दादा गुरुदेव की जय हो। अपना वीडियो ऑन करें, सदगुरुदेव सभी वीडियो ऑन करें प्लीज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भाई अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।